बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल क्लास 7। लेक्चर नंबर 2 है। एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे इसमें। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 4। आई लिखा हुआ है सवाल हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिखना है, हमारे पास मौजूद है, टेबुलर फॉर्म में मौजूद है। इसको डिस्क्राइब करके लिखना है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कौन से नंबर्स कहलाए जाते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं, और वो कौन से नंबर है जिसको हम n से डिनोट करते हैं? जी बिल्कुल, नेचुरल नंबर्स हैं वो। तो हम इसमें लिखेंगे n इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास, तो हमने लिख दिया n इज़ इक्वल टू, इसमें कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते डिस्क्रिप्टिव, जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। तो n इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। पार्ट 4 मैंने लिखा है बोर्ड पे, w इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। वो कौन से नंबर होते हैं जिनको हम w से डिनोट करते हैं? होल नंबर्स होते हैं। जी बिल्कुल, होल नंबर्स होते हैं वो जो जिनको हम w से डिनोट करते हैं, और वो नंबर्स जो 0 से शुरू हो उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। तो ये होल नंबर्स कितने हैं? फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 6 जो हमारे पास है होल नंबर्स मौजूद हैं। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? w इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट 6 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट 6 होल नंबर। शुरू के 6 होल नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं, तो हमने इसको डिस्क्राइब करके लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है t इज़ इक्वल टू 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ये हमारे पास, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये 3 का टेबल लिखा हुआ है, 3 के मल्टीपल्स हैं ये। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? t इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। थ्री के हमारे पास मल्टीपल्स गिवन है। इसी तरह से जो रिमेनिंग पार्ट्स है आप इसको ट्राई कीजिएगा, वेरी इजी। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 3 5 6 इसको आप ट्राई कीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। लिखा हुआ किस में? ये डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए बात पहले ही भी बताई, ये बिल्कुल इसके इन्वर्स क्वेश्चन है। हम इसमें टेबुलर फॉर्म में गिवन था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें लिखना था। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मौजूद है और हमें टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे a इज़ इक्वल टू फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का सेट लिखा हुआ है, तो किस तरह लिखेंगे हम इसको? बेटा इधर देखिए, a इज़ इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए सेट्स में याद रहे, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स हमने लिख दिया, और कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए, कॉमा का इस्तेमाल करते हुए।
क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। c इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2। वो नंबर्स दिख रहे हैं इंटीजर्स जो कि ग्रेटर देन -4 से बड़े हों और लेस देन लेस देन 2 से कम हो। तो बेटा ये बात याद रहे कि ग्रेटर देन -4 माइनस में नंबर्स जितने छोटे होते रहेंगे वो बड़े कहलाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे -4 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर्स होंगे? -3, -2 एंड -1। तो c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए -3, याद रहे ग्रेटर देन -4। तो -3 जो है वो -4 से बड़ा है, -2 ये भी बड़ा है और फिर -1 माइनस में ग्रेटर देन -4 वो ये 3 नंबर्स होंगे, -3, -2, -1। एंड आगे बात ये की जा रही है लेस देन 2 से छोटे वो कौन से नंबर होंगे? 0 एंड 1। गुड, 0 एंड 1 वो तमाम नंबर्स हमें लिखने थे जो कि ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2 हो। -4 से बड़े हों वो ये 3 नंबर्स हैं और लेस देन 2 से जो छोटे हैं वो 0 एंड 1। बेटा ये इसके भी चंद पार्ट्स हैं आपके पास। क्वेश्चन 2, 4, 5, 6 इसको आप ट्राई कीजिएगा। मैंने होमवर्क यहाँ लिखा है आपका, डू एक्सरसाइज 1.1 आई का क्वेश्चन है 2, 3, 5, 6 इसको ट्राई कीजिएगा। एंड 2 का है हमारे पास क्वेश्चन 2, 4, 5, 6 एंड 7 इसको आप ट्राई कीजिएगा। याद रहे जब आप कॉपी में काम कर रहे होंगे तो जिस डेट में ये आपको वर्क करना होगा तो दोनों डेट्स आपकी डलेंगी। यहाँ पर एक अंग्रेज़ी डेट आप लोग डालेंगे और वहाँ इस्लामी डेट आप डालेंगे। लिख लीजिएगा आप, इन दोनों डेट्स को आपको लिखना है। इंशाल्लाह बेटा अगले लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।